सबसे पहले हम मिलेंगे बलराज मधोक से, जो जनसंघ परिवार के फाउंडर मेंबर हैं और नेशनलिस्ट फोरम के चेयरमैन हैं। मधोक साहब, जहाँ तक कि हमारी जानकारी है, आप सिर्फ जनसंघ के फाउंडर मेंबर ही नहीं थे। आज अगर आप भारतीय जनता पार्टी में होते तो कहा यह जाता है कि आज आप प्रधानमंत्री होते। क्या हुआ? जो गलत बात कही गई है उसको मैं स्पष्ट कर दूं। भारतीय जनसंघ डॉक्टर मुखर्जी ने बनाया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था। उन्होंने अपील की थी सभी राष्ट्रवादी संगठनों से, आरएसएस से, आर्य समाज से सहयोग की, और वो सहयोग मिला। मगर डॉक्टर मुखर्जी ने ये पार्टी उनके सहयोग मिलने से पहले ही शुरू कर दी थी, और इसलिए जनसंघ आरएसएस के द्वारा समर्थित पार्टी थी, आरएसएस के द्वारा बनाई गई पार्टी नहीं थी। दूसरी बात कही गई कि जनसंघ भाजपा बन गई, ये बात गलत है। भारतीय जनसंघ अलग संगठन था, इसका एक अपना झंडा, अपना नाम, अपनी विचारधारा थी। जनता पार्टी में हम भी गए, उस समय एक आवश्यकता थी उस पूरा करने के लिए, आपातकाल के दौरान। हाँ, जब जनता पार्टी टूटने लगी, अलग अलग पार्टियां फिर अलग होने लगी, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के जो आज नेता हैं, जो कल तक मेरे कार्यकर्ता थे और उस समय भारतीय जनसंघ के अधिकारी भी थे, उनको चिट्ठी लिखी कि आप जनसंघ में आइए, जनसंघ की ये देश को आवश्यकता है। उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया, मगर मुरली मनोहर जोशी जो समय उनके महामंत्री थे मेरे पास आए, कहने के बलराज जी, आप कहते हो हम जनसंघ में आ जाएं, तो जनसंघ के तो आप अध्यक्ष बन बैठे हो, हम आपके अध्यक्षता में कैसे आ जाएं? मैंने कहा ये कोई समस्या नहीं है, मैं त्यागपत्र दे देता हूँ, अपनी मर्जी का अध्यक्ष बना लेना, मगर देश को जनसंघ की जरूरत है। मगर उन्होंने जनसंघ में आने की बजाय एक नई पार्टी बना ली, जिसका नाम रखा भारतीय जनता पार्टी, जिसने जनसंघ का नाम भी छोड़ दिया, जनसंघ का भगवा झंडा भी छोड़ दिया, जनसंघ की विचारधारा भी छोड़ दी, और उसकी जो फाउंडेशन कन्वेंशन थी, सम्मेलन था, उसकी अध्यक्षता करते हुए श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हमारा जनसंघ से कोई वास्ता नहीं, हमने जनसंघ को जमुना में डुबो दिया, हमने दीपक जनसंघ का बुझा दिया, हम असली जनता पार्टी हैं, इसलिए पहली बात निकाल दीजिए, बीजेपी जनसंघ नहीं है। बीजेपी में जनसंघ के बहुत से लोग चले गए, उनको आप डिजल्टर कहिए या उनको दल बदलू कहिए, कुछ भी कहिए, मगर वो जनसंघ के थे, मेरे साथी थे, आज भी मैं उनको अपना साथी मानता हूं। मेरे साथ दीनदयाल जी, अटल जी भी मेरे साथ सेक्रेटरी ग्रुप में काम किया, उन्होंने, अडवाणी जी ने मेरे साथ सेक्रेटरी ग्रुप में काम किया, मेरे छोटे भाइयों के समान हैं, आज भी उनका आदर करता हूं मैं। मगर बीजेपी जनसंघ नहीं है, जनसंघ आज भी कायम है। हाँ, बीजेपी को जनसंघ बनना पड़ेगा, ऐसा मेरा